आइए उस त्रिवेणी की कुछ हम चर्चा करें। त्रिवेणी में 3 नदियां हैं, वह हमारे शरीर रूपी त्रिवेणी की भी 3 नदियां हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। पहला है हृदय। हृदय भाव का केंद्र है। हृदय में जैसे भाव उठते हैं, मस्तिष्क उसी को बार बार मनन करता है। इसलिए पहला हृदय हमारा पहला केंद्र है, भाव उठने का हृदय। दूसरा मस्तिष्क, और जैसा मस्तिष्क में भाव बन जाता है, निश्चय हो जाता है, वही इंद्रियों के द्वारा हम कार्य को करते हैं। मित्रों, ये 3 नदियों का संगम त्रिवेणी है, और इस त्रिवेणी में यदि जीवन में जिस व्यक्ति ने गोता लगाया है, इस त्रिवेणी में मज्जन जिसने किया है, उसी के लिए मानसकार गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मज्जन फल पे खिए तत्काला, और कहा के हो ही पिक बके मराला। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, दोनों के कलर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि कोयल जब बोलती है, आपका हृदय गदगद हो जाता है, आप बड़े प्रेम से उसे सुनना चाहते हैं। लेकिन जब कौवा बोलता है, तुरंत पत्थर उठा करके उसे वहां से भगा देते। मित्रों, हमारे जीवन जीने की शैली है, और इसीलिए गांधी जी ने भी 3 चीजें दर्शाई थी उनके 3 बंदरों के द्वारा। गांधी जी ने एक बंदर बनाया जो कान में हाथ रख करके बैठा है, दूसरा बंदर बनाया आंख में हाथ रखकर बैठा है, तीसरा बंदर बनाया जो मुख में हाथ रखा हुआ है। तात्पर्य है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। मित्रों, अगर गांधी जी होते तो मैं जरूर आज उनसे एक निवेदन और करता कि गांधी जी एक बंदर और बना दो, जिस बंदर को मस्तिष्क पकड़ करके बैठा दो, क्योंकि मनुष्य जैसा मस्तिष्क से सोचता है, जीवन में वैसी ही क्रियाएं वह करता है। इसलिए सबसे मेन है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के भाव ही हमारे हृदय को अवलोकित करते हैं, और इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत् संयत इंद्रिया, ज्ञान उपलब्ध परम शांति मजरेण यदि गच्छति। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं हो, उसे कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह जिस फूल में यदि पराग ना हो, उस फूल से कभी फल की आशा मत रखना मित्रों, उसमें कभी फल लग नहीं सकता है जिस फूल में पराग ना हो। और इसी प्रकार जिस जीवन में यदि श्रद्धा नहीं है, उसे ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यदा कदाचित दूसरे को सुन करके ज्ञान वो रट भी लिया हो, तो ध्यान देना, वह ज्ञान उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से सेमल का फूल। मित्रों, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, लेकिन ना तो सुगंध है और ना ही किसी काम का। इसी प्रकार रट लेना अलग बात है, लेकिन आत्म अनुभूति होना अलग बात है। और जिसके जीवन में आत्म अनुभूति हुई हो मित्रों, उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए हृदय भावपूर्ण हो,
बुद्धि विवेकवती हो। आज हम विवेक को खो दिए हैं और विवेक को खो देने के कारण से ही हम यत्र तत्र भटका करते हैं। विवेक ना होने के कारण ही आज व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे के खून का प्यासा है, क्योंकि उसके पास में विवेक नहीं है। और सदगुरु कबीर का मूल मंत्र है, कहीं कबीर ते बांची हैं जाके हृदय विवेक, भंवर जाल बगुजाल हैं बूढ़े बहुत अचेत। सदगुरु कबीर कहते हैं वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक हो। बिना विवेक सकल जग भर में, बिना विवेक के सारा संसार भ्रम रहा है। कहां भ्रम रहा है? मंदिर